आप लोगों को ज़िंदगी डिज़ाइन भी करना सिखाते हैं, क्योंकि कई विधाओं के जानकार हैं। तो आदमी को तो ये समझ में आ गया होगा कि भई हमारे कर्म किस तरह के रहे, इस जन्म में करेंगे तो किस तरह के होंगे। लेकिन कोई आज से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से डिज़ाइन करना चाहे ताकि आगे सब कुछ बेहतर हो, तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? कर्मों से, आदतों से या अपने सोच से? सबको इंक्लूड करके। अच्छा। सबको इंक्लूड करके एक्चुअली जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। जी। 12 भाव में जो देखा जाए सब कुछ इन कुंडलियों से हमें पता चलता है। हुँ। तो अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी नॉलेज है तो सारा ज्ञान इन जन्म कुंडलियों के भावों में छुपा हुआ है। ठीक है। सिर्फ मंथन करने की आवश्यकता है। हुँ। लगन प्रथम भाव, जहां से बल, शौर्य, रूप, चिन्ह, आकृति, प्रकृति, विद्वता और सम्मान देखा जाता है। ओके। प्रथम भाव जिसके कारक सूर्य ग्रह को माना गया है, जो आत्मसम्मान देता है, हुँ। जहां से सरदर्द, मलेरिया, माइग्रेन जैसी बीमारियां देखी जाती हैं, मस्तिष्क में दर्द, ब्लड क्लॉट, जितने भी शरीर मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पेशल चाइल्ड होना, मंद बुद्धि होना, पागल होना, ये सब लगन से डिसाइड होता है। सब लगन से देखा जाता है, कुंडली के प्रथम भाव से। प्रथम भाव के कारक हैं सूर्य। किसी के सूर्य बैठ जाएं तो सबसे अच्छे फल देते हैं। ओके। सेकंड हाउस धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना। सेकंड हाउस से परिवारजन और मित्रजन देखे जाते हैं। बीमारियों की बात करूं तो आंखों के रोग और मुख रोग, मुख कैंसर, जिसके भी चश्मा लगा होगा, जिसको भी कैंसर हुआ होगा, तो समझ लीजिए उसका सेकंड हाउस पीड़ित है। अच्छा। केतु बैठा होगा, राहु बैठे होंगे, कोई विष योग, कोई ग्रहण दोष, कोई चंडाल दोष, कोई अंगारक दोष बना होगा, और उसको ये बीमारी कोई एस्ट्रोलॉजर ने उसको बताई नहीं बताई पता नहीं, लेकिन उसको ये बीमारी, ये प्रॉब्लम लिखी हुई है। हुँ। बट उसको ज्ञान अर्जित भगवान नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके कर्मों का सही संतुलन नहीं था, आधार नहीं था, इसलिए उसको सही समय पे सही ज्ञान नहीं मिला। मिलता वो उपाय कर लेता, उनका सॉल्यूशन कर लेता और वो इनसे मुक्त हो जाता। ऐसा व्यक्ति जितने नेगेटिव गालियां गाली गलौज करना, जितना बुरा बोलना, अपशब्द भाषा का प्रयोग करना जितना करेगा, उतना ये चीजें उसके साथ और बढ़ेंगी, एक्टिवेट होंगी। अब ये सेकंड हाउस के कारक ग्रह बृहस्पति को माना गया है। थर्ड हाउस से पराक्रम, सहोदर, पास के संबंधी, हमारे कान, हमारे भुजाएं, हाथ, कंधे थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। चौथा घर, तीसरे घर के कारक होते हैं मंगल। चौथा घर सुख संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन, चेस्ट, फेफड़े, लंग्स फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। चौथे हाउस के कारक है चंद्रमा और बुध। पांचवें घर से देखा जाता है हमारा हार्ट और बीपी, स्टंट, किसी को डलते हैं, किसी को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। पिता और संतान से संबंध, असेंडेंट और डिसेंडेंट से जो रिश्ता होता है, वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, भावुकता, संतान, ये सब विचार पांचवें घर से। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, कानूनी कार्रवाई, संग्राम, शत्रुता, लड़ाई झगड़े, कले, जितनी भी बुराइयां हैं, परेशानियां हैं, सिक्स हाउस से देखे जाते हैं। सिक्स हाउस के कारक हैं मंगल और शनि। फिफ्थ हाउस के कारक हैं सूर्य और बृहस्पति। सेवेंथ हाउस डे टू डे इनकम, पत्नी, भागीदारी, चोरी धन होना, चोरी धन की प्राप्ति होना, पार्टनरशिप होना, षड्यंत्र होना, मृत्यु सेवेंथ हाउस से देखी जाती है। सेवेंथ हाउस के कारक हैं शुक्र। ठीक है। आठवां घर आयु, संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, मुसीबतें, ये सब देखी जाती है। समुद्र यात्राएं, ऋण का होना और उतरना, जितनी भी लेडीज को गायनिक इश्यूज हैं, जितने भी जेंट्स को सेक्सुअल इश्यूज हैं, उसमें एट्थ हाउस का रोल होता है। लड़कियां जो लेस्बीन है, लड़के जो गे हैं, जो नपुंसकता है, वो सेवेंथ और एट्थ हाउस से देखी जाती है। किसी स्त्री को बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, वो एट्थ हाउस से विचारा जाता है। किसी भी स्त्री को बच्चा कंसीव होने के बाद मिसकैरेज हो जा रहा है, एट्थ हाउस से देखा जाता है। किसी की अल्पायु, किसी की आयु पे बार बार संकट मंडराना, बार बार एक्सीडेंट होना, बार बार नेगेटिव चीजें होना, सब एट्थ हाउस से देखा जाता है। जी। समुद्र पार से किए गए व्यापार से तरक्की एट्थ हाउस से देखी जाती है। एट्थ हाउस के कारक होते हैं शनि। इसके अलावा कोई भी ग्रह एट्थ हाउस में अच्छा नहीं होता।
8th हाउस हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी लोगों की किडनियां खराब हैं, जितने भी लोगों को किडनी डायलिसिस होता है, उसमें 8th हाउस का बहुत बड़ा रोल है। शनि इस घर में अच्छे होते हैं। इसके अलावा कोई भी ग्रह नीच का बैठ जाए, विष योग, अंगारक दोष, कोई भी नेगेटिव प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये बड़ा डेंजरस हो सकता है आपकी आयु के लिए। अच्छा। 8वें घर का मालिक अगर 12वें घर, अपने से 12वें यानी कि 7वें घर में, मृत्यु के घर में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है। यानी शनि 7वें घर में बैठ जाए। अगर 8वें घर का मालिक, अगर 8वें घर में 6 नंबर यानी कि कन्या राशि उदित हो रही है, उसका मालिक बैठ गया 7वें घर में यानी कि बुध, तो ये अल्पायु को प्रदर्शित करता है। ओके। 9वां घर होता है धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय, दूर की यात्रा, जल प्रवास, तत्व ज्ञान, बुद्धिमता, ग्रंथ, दीक्षा, देवग्रह, ये अद्भुत ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, पूजा पाठी, धर्म में विश्वास रखने वाला, ये 9वें घर से देखा जाता है। 9वें घर के कारक हैं सूर्य और बृहस्पति। अच्छा। उसके बाद 10वां घर ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य, भोग, प्रतिष्ठा, फेम, अपॉर्चुनिटी, ऊंचा पद, विधायक, सांसद, मिनिस्ट्री, पीएम, सीएम, ये जितने भी राष्ट्रपति, जितने भी पद हैं ऊंचे, 10th हाउस से देखे जाते हैं। 10th हाउस के कारक ग्रह सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि। बाकी सब में 1 या 2, लेकिन 10वें घर में 4 ग्रहों को कारक माना गया है। इसके अलावा कोई भी ग्रह सुग्रही बैठ जाए तो वो दो राजयोग कारक तो बनता है पर दोष भी देता है। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि मंगल इस घर में मेष राशि में बैठा है, राजयोग कारक तो है पर क्रुअल्टी ऋण दोष बन गया। तो जब तक अपनी क्रुअल्टी यानी कि अपने जालिमाना, अपने पिछले जन्म के ऋण को खत्म नहीं करेगा वो राजयोग नहीं भोग सकता। 11वां घर प्रॉफिट का है, इच्छाओं का है, संपत्तियों का है, मांगलिक कार्यों का है, लाभ, आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, जितने भी मांगलिक कार्य, परिवार में मिलजुल, परिवार में प्यार, एकजुटता, बड़े चाचा ताऊ, ये 11वें घर से देखे जाते हैं। 11वें घर के कारक हैं बृहस्पति। 12वां घर व्यय, हानि, दुर्घटना, नुकसान, धन की हानि, व्यय, कैद, दंड, विदेश यात्राएं, दान, पुण्य, मोक्ष, अस्पताल, दूर की यात्रा, फिजूल खर्चे, सारे लॉसेस 12th हाउस से देखे जाते हैं। 12th हाउस के कारक हैं शनि। शनि को एस्ट्रोलॉजी लाइफ में, लाइन में 6ठे, 8वें, 10वें और 12वें घर का कारक माना गया है। अच्छा। बट मैंने जिसका शनि 11वें घर में देखा है उसको अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, दुनिया के अगर 10% सबसे सुपर रिच लोग हैं ना, उसमें से 80% लोगों की कुंडलियों में शनि 11वें घर में होगा। ये मैंने अपने जीवन का सबसे बेस्ट रिजल्ट पाया है। अपने 25 साल 26 साल की एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन में मैंने पाया है कि जिसका शनि 11वें घर में है उसको तो एक बार मुझसे जरूर मिलना चाहिए।